बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यम्मी फूड डालिया में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए चनों की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही जल्दी से बन जाते। ये एक फरमाइशी रेसिपी है। मेरे घर में जब कोई महफिल या मेलाद होता है तो मैं पुलाव के साथ ये चने ज़रूर बनाती हूँ। तो सब लोगों को चने बहुत पसंद आते हैं। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप ये वाले चने ज़रूर बनाएं और इसकी रेसिपी हमारे साथ शेयर करें। आज हम लाहौरी चने बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही जल्दी और बहुत ही झटपट से बन जाते हैं। तो चलें फिर मेरे साथ मेरे किचन में, मैं बताती हूँ कि इसे कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने हाफ़ kg चने रात को लिए थे और उसमें मीठा सोडा डालकर भिगो दिया था और इसे बॉईल कर लिया है। इसके अलावा हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, नमक, मिर्च और चिकन क्यूब। आधा चिकन क्यूब मैंने लिया है। और ये देखिए चने मैंने बॉईल कर लिए हैं और देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं। ये रात को चूँकि मैंने सोडे में भिगोए थे ना, तो इस वजह सुबह जब मैंने इसको बॉईल किया तो बहुत ही जल्दी से ये हो गए। अच्छा, इसके सबसे सही टिप है ना ये चने बनाने के लिए, ये है कि अगर आपके पास आधा किलो चने हैं तो आपने 1 पाव घी लेना है। मैंने 1 पाव घी लिया है और उस पर मैंने 2 टेबल स्पून भर के मैंने सुरख मिर्च के डाले हैं, 1 चम्मच नमक का डाला है और तकरीबन क्वार्टर मैंने इसमें चिकन क्यूब डाला है। मैंने उस टाइम इसमें मिर्ची और नमक डाला है जब घी अभी थोड़ा सा नीम गर्म सा था, मतलब बहुत तेज़ गर्म नहीं था। हमने तेज़ गर्म को नहीं इसमें डालना इसको, मिर्चों को, क्योंकि फिर ये मिर्चें सारी जल जाएंगी और आपके चनों की शक्ल ख़राब हो जाएगी। कितना खुश शक्ल से इसका शोरबा बना है। मैंने इसे तकरीबन 10 मिनट पकने दिया है। 10 मिनट पकने के बाद मिर्चों का सारा टेस्ट इसमें जो है ना पक चुका है। अब मैंने इसमें चने डाल दिए हैं। अब मैं इसे हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए पकने दूंगी। देखिए कितने खूबसूरत और कितने खुश शक्ल चने बने हैं। चने तो हमारे पहले ही गले हुए थे, बस अब इसका चूल्हा आप बंद कर दें और चने तैयार हैं। मैंने इसे ना अंडों के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो इसमें कोफ्ते भी डाल सकते हैं, चिकन गला कर डाल सकते हैं, चिकन का लहदा सलन बना लें वो भी डाल सकते हैं इसमें। इसे आप बहुत तरह से सर्व कर सकते हैं। आप इसमें आलू भी डालना चाहें डाल सकते हैं, अंडे काट कर डाल दें इसमें। बहुत ही मज़े के, हर तरह से आप पराठे के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, खमीर रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं। और पुलाव के साथ तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, पुलाव पे डाल के आप खाएं। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छी, बहुत ही मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।